उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा और शांत गांव शिवपुर। यह गांव बाकी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। वहां आज भी लोग पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करते थे। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी रहस्य की बात थी एक साधु, जो पिछले 300 वर्षों से वहां एक ही आश्रम में रहता था। लोग उसे बाबा मृत्युंजयी कहते थे। कहा जाता था कि वो कभी बूढ़ा नहीं होता, न बीमार होता है और न ही उसे नींद आती है। कुछ लोग तो ये भी कहते कि वो मौत को हरा चुका है। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार विक्रम शिवपुर गांव आया। उसने बाबा के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी और अब वो सच जानना चाहता था। गांव के लोग उसे सावधान करते रहे, लेकिन विक्रम जिद्दी था। अगर कोई 300 साल से जिंदा है तो वो इंसान नहीं हो सकता, विक्रम ने सोचा। बाबा का आश्रम गांव से दूर जंगल के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे था। जब विक्रम पहली बार बाबा से मिला तो वो हक्का बक्का रह गया। बाबा की आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई अंधेरा उनमें बसता हो। उनकी त्वचा एकदम सिकुड़ी हुई, फिर भी उनमें एक अजीब चमक थी। विक्रम ने बाबा से पूछा, क्या सच में आप 300 साल से जीवित हैं? बाबा मुस्कुराए। मृत्यु सिर्फ उनके लिए होती है जो समय से बंधे होते हैं। मैं समय से मुक्त हूं। विक्रम को शक हुआ, लेकिन उसने बाबा से और बातचीत की। बाबा ने उसे 1800 की एक किताब दिखाई, जिसमें उनकी तस्वीर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अभी थी। यह कैसे हो सकता है? विक्रम सोच में पड़ गया। विक्रम ने उस रात गांव में ही एक वृद्ध किसान से बातचीत की। किसान ने बताया, बाबा साधु नहीं, एक श्रापित तांत्रिक हैं। 300 साल पहले इन्होंने अमृता पाने के लिए एक भयानक तांत्रिक यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने एक नवजात बच्चे की बलि दी थी। तब से वो जिंदा तो हैं, लेकिन इंसान नहीं रहे। वो रात को अपने असली रूप में आ जाते हैं, एक भयानक राक्षस। विक्रम को उस रात नींद नहीं आई। वह आश्रम की ओर चुपचाप चला गया। रात के अंधेरे में आश्रम से अजीब सी मंत्रों की आवाजें आ रही थी। वो एक झाड़ी के पीछे छिपकर देख रहा था कि तभी उसने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। बाबा का शरीर हवा में तैर रहा था। उनकी आंखें आग जैसी लाल हो गई थीं और शरीर से काली धूंध निकल रही थी। उनके सामने एक बकरी बंधी थी, जिसे वह अपनी लंबी जीभ से चाट रहे थे। बकरी की आंखें डर के मारे निकल आई थीं और वो चीख रही थी। बाबा ने अचानक बकरी का गला फाड़ दिया और उसका खून पीने लग। विक्रम समझ गया कि ये इंसान नहीं, कोई राक्षसी आत्मा है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी बाबा की काली नजर उस पर पड़ गई। विक्रम, तुझे किसने बुलाया यहां? बाबा की आवाज अब गूंज रही थी, जैसे कोई गुफा बोल रही हो। विक्रम भागने लगा, पर उसके पैरों की गति जैसे जैसे रुक गई हो। वो देख नहीं पा रहा था, पर सुन रहा था कि कोई उसके पीछे उड़ता हुआ आ रहा है। तभी गांव के बाहर अचानक एक दीपक की रोशनी चमकी। गांव की एक वृद्ध महिला अम्मा देवी हाथ में त्रिशूल और गंगाजल लेकर खड़ी थी। तेरा अंत आज है मृत्युंजयी, अम्मा चिल्लाई। अम्मा देवी असल में एक साध्वी थीं, जो वर्षों से बाबा पर नजर रखे हुए थीं। उन्होंने विशेष तंत्र साधना की थी ताकि बाबा के राक्षसी रूप को रोका जा सके। वो जमीन पर कुछ यंत्र बनाए और मंत्र पढ़ने लगी। बाबा चिल्लाते हुए बोले, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन जैसे ही गंगा जल उनकी त्वचा पर पड़ा, वो जलने लगे। उनकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। मैं लौटूंगा, समय के अंत से पहले। ये बाबा के अंतिम शब्द थे। उनका शरीर धुंध में बदलकर गायब हो गया। विक्रम बेहोश हो गया था। जब वो सुबह उठा तो गांव वाले उसके चारों ओर थे। अम्मा देवी ने उसे सब कुछ बताया। बाबा का शरीर गया, पर आत्मा अभी भी भटक रही है। अगर कोई फिर से उसे जगाने की कोशिश करे तो वो लौट सकता है। विक्रम ने उस रात का हर क्षण अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था, और जब उसने फुटेज चेक की, वहां कुछ भी नहीं था। सब धुंधला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज भी शिवपुर गांव के बाहर वो आश्रम वीरान पड़ा है। कोई वहां नहीं जाता, क्योंकि वहां अब भी रात को कोई फुसफुसाता है। मैं समय से मुक्त हूं और मैं लौटूंगा।